तो ये टेस्ट नंबर 2 हम लोग आज डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का। इससे पहले हम लोग टेस्ट नंबर फर्स्ट आप लोगों की क्लास में कर चुके हैं और इस टेस्ट नंबर 2 में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस बैच में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इसमें मैं शायद आपको 8 या 9 टॉपिक्स करा चुका हूँ और इन्हीं टॉपिक्स को कलेक्ट करके हम लोगों ने आप लोगों के लिए पेपर जो है डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह तेलंगाना राज्य की सीमा से लगा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट बॉर्डर्स द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें लगा है। ठीक है, अब तेलंगाना के साथ साथ हम लोग देखेंगे, अब इसकी हेल्प के लिए हम लोग मैप को ओपन करेंगे। ठीक है, इसके हेल्प के लिए हम क्या करेंगे, मैप को ओपन करेंगे। ठीक है, अब देखो मैप में अगर आप लोग देखोगे तो आपका कर्नाटक लग रहा है, आपका आंध्र प्रदेश लग रहा है, छत्तीसगढ़ लग रहा है और महाराष्ट्र लग रहा है। यानी 4 राज्य तेलंगाना से बॉर्डर बनाते हैं। तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था, भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो अब इसमें इसी राज्य में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे भाई, तो इसमें तेलंगाना को यहाँ पर आप लोग देखिए कि कौन सा मैचिंग हो रहा है। अब देखो मध्य प्रदेश आ रहा है, इसमें मध्य प्रदेश आ रहा है, यानी गलत, क्योंकि मध्य प्रदेश ऊपर है। मध्य प्रदेश तो तेलंगाना से टच होता ही नहीं, तो ये बनेगा ही नहीं। मध्य प्रदेश इसमें आ रहा है, तो ये भी गलत। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो यहाँ पर झारखंड भी कहाँ है, झारखंड भी काफ़ी दूर है आपका तेलंगाना से, तो इस ऑप्शन में झारखंड आ रहा है, यानी ये ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को? करेक्ट। मैंने कहा था मैप की प्रैक्टिस कर लेना सारे बच्चे। अगर इंडियन ज्योग्राफी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो भारत का मैप आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल उसकी पिक्चर्स क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर पिक्चर क्लियर होगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? हालांकि ये जो टॉपिक है आप लोगों का, ये जो क्वेश्चंस हैं, तो ये मैंने आपको कराया नहीं था शायद। कर्क रेखा तो मैंने पढ़ा दी थी, बट ये लाइन छूट गई थी, तो इसको नोट कर लेना। कर्क रेखा, कर्क रेखा मतलब ट्रैपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, क्रॉस ट्वाइस। ठीक है, तो वो आंसर लिखेंगे माही रिवर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, माही। और मैंने आपको बताया था कि जो आपके ट्रैपिक ऑफ कैंसर है वो कितने राज्यों से गुजरती है भाई, 8 राज्यों से। 8 राज्यों से ये गुजरती है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बताइए। अब 8 राज्य कौन कौन से, देखो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है भाई, किसी साथी को दिक्कत तो नहीं? तो इसे माही को लिख लेंगे। माही रिवर जो है, ये माही रिवर जो ये कर्क रेखा मान लेते हैं, तो ये 2 बार इसको काटती है। ठीक है, मतलब 2 बार जो है इसको काटती है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द बांग्लादेश? क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 3 आपको बताना है फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि भैया बांग्लादेश में से कौन सी सीमा कौन से राज्य की नहीं बनती है। तो आप लोग बताएंगे फटाफट से बांग्लादेश। अब देखो पहले ऑप्शन क्या है आपके, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो बांग्लादेश का मैप ओपन कर लेते हैं एक बार सारे बच्चे। और बांग्लादेश का मैप अगर आप लोग देखेंगे तो बांग्लादेश का मैप देखते हैं यहाँ पर, ये है आपके सामने इधर बांग्लादेश। ठीक है, ये क्या है बांग्लादेश।
तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य बनाते हैं? वेस्ट बंगाल 1, फिर ऊपर असम 2, यहाँ पे असम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, असम 2, मेघालय 3 और त्रिपुरा 4, मिजोरम 5। ठीक है। अब हमारे ऑप्शन में देखो मणिपुर दिया होगा, मतलब अगर हम देखें तो मणिपुर है, मतलब मेघालय से है, मणिपुर, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर नहीं है, क्योंकि मणिपुर जो है वो आप लोग देखेंगे यहाँ पर है, जो आजकल चर्चाओं का विषय भी है। तो मणिपुर बांग्लादेश से बॉर्डर नहीं बनाता, बिकॉज इसके बीच में आसाम आ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो मणिपुर इसका सही आंसर आपके आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा, मणिपुर। बात क्लियर होगी सबको? हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे। इसी तरीके से मैं वीकली टेस्ट पेपर का आयोजन करवाऊंगा आप लोगों का। ये जो टेस्ट पेपर आप पीडीएफ में देख रहे हैं ये ऑनलाइन है, और ये जो भी टॉपिक्स आपकी क्लासेस में होते रहेंगे उनको मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा। जितने भी सारे लोग हैं क्लास के अंदर सारे इसको अटेम्प्ट करिए, और फिर आपको पता लग जाएगा कि क्या सही चल रहा है क्या गलत है, एंड इससे आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। ठीक है, मतलब इससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। और नेक्स्ट क्लास में जैसे आज मंडे है तो मैं इसको सॉल्यूशन इसका हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 4। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं। द इंडियन स्टेट बॉर्डरिंग बांग्लादेश इस सीमा से कौन कौन से राज्य लगे? तो अभी तो मैंने आपको बताया था भाई। ठीक है, कौन कौन से हैं भैया बताइए फटाफट से। पश्चिम बंगाल, नागालैंड आ रहा है, नागालैंड लगता नहीं, नागालैंड इसमें आ रहा है, नागालैंड इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स या इनकरेक्ट आपको बताना है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है। भाई असम को बताना है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगे, तो मैप ओपन करते हैं, एक एक चीज मैप पे डिस्कस करेंगे। तो असम, असम क्या है, एक सेकेंड भाई, इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा है, असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा है, तो हमें असत्य बताना है। तो इस असत्य के लिए हम क्या करेंगे, मैप खोल लेंगे और मैप से ही जो है देखेंगे इसको। तो अब देखो क्या कहाँ बताया, असम, असम भूटान, ये रहा भूटान, और बांग्लादेश, बांग्लादेश से देखो यहाँ पे बॉर्डर बना रहा है, यहाँ पर भी बना रहा है, किस सीमाओं से लगा है, यही तो पूछा था हमसे भाई, असम भूटान और बांग्लादेश। तो ये बात तो सही होगी, परंतु हमसे क्या पूछा है, असत्य पूछा है, फॉल्स पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चों, कि पूछा क्या गया है, पूछा सही नहीं गया, गलत पूछा गया, उसी पे मार्क्स मिलेंगे। मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं जो जो नए नए बच्चे होते हैं, और इसी वजह से कम 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं रीडिंग करके, अंडरस्टैंडिंग समझने में क्वेश्चन को। मतलब हमसे सही बात नहीं पूछी, गलत बात पूछी, हमें सही बातों में से गलत बात बतानी है, तब हमें मार्क्स मिलेगा। बात क्लियर होगी? फिर है सिक्किम, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है। अब एक बार सिक्किम को देखते हैं, देखो सिक्किम कहाँ है आप लोगों का, सिक्किम कहाँ है भाई, देखो सिक्किम ये है, और सिक्किम क्या कहा है, नेपाल और भूटान। तो ये भी बात सही होगी भाई, ये भी क्या बात होगी हमारी, सही होगी, यानी सिक्किम भूटान नेपाल से लगे। मिजोरम बांग्लादेश तथा चीन के साथ लगा है। अब मिजोरम का है, तो मिजोरम ये है भाई, मिजोरम ये है, बांग्लादेश से तो लग गया यहाँ पर इधर म्यांमार से लगा है। यानी इधर इन्होंने कहा कि भाई म्यांमार, सॉरी चीन और बांग्लादेश से लगा, बट ये चीन बांग्लादेश से नहीं लगा, ये लगा है म्यांमार, तो यही गलत बात है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे। ठीक है भाई, इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डिफिकल्ट लेवल के आएंगे। है टॉपिक इजी, परंतु
इन्हीं को मॉडरेट। टेस्ट पेपर का पैटर्न कैसे है, जितने बच्चे देख रहे हैं लाइव मुझे बताइए टेस्ट पेपर का पैटर्न ठीक है आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा साझा करता है? बांग्लादेश शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच स्टेट? इंडियन स्टेट। तो आपको मैंने बताया था क्या आंसर होगा इसका, वेस्ट बंगाल। क्या होगा भैया आंसर? वेस्ट बंगाल। ठीक है। अभी अब ज्योग्राफी है, अब इन्हीं टेस्ट की प्रैक्टिस करके और ये क्लासेस करके नोट्स करके आप कोई भी एग्ज़ाम दे आना ज्योग्राफी से रिलेटेड, आराम, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, परंतु चीज़ें आप लोगों की याद और रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल इसमें क्या होगा भाई, राज्य के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा जो है वो साझा करता है। ठीक है। इसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द भूटान। अब देखो भूटान के साथ कौन सा नहीं बना रहा। ये चीज़ें जिन बच्चों को नहीं पता है ना, जो बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार कर रहे हैं ज्योग्राफी या नहीं पता है ना, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया है, जो नहीं पता बात, उसके वन लाइनर बना के लिख लो ताकि रिवाइज कर सके। मैंने पहले दिन बताया था जब बैच स्टार्ट किया था कि एक कॉपी तो आपको नोट्स की बनानी है और एक छोटी सी कॉपी आपको टेस्ट नाम से बनानी है जिसमें आपको टेस्ट लिखने हैं। जो टेस्ट में ऐसे, और वही बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं जो टेस्ट की बातों को नोट करके बाद में उनका रिवीजन कर लेते हैं। बात क्लियर आ गई? क्योंकि मैं भी जो क्वेश्चन रखूंगा टेस्ट पेपर में वो भी सोच के रखूंगा कि एक्सपेक्टेड है, तो इसीलिए आप उन उन चीज़ों को इग्नोर ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? भूटान के साथ हमें देखना है। ठीक है। तो भूटान के साथ नहीं बनाता, अब भूटान है ये। ठीक है। भूटान के साथ देखना है हमें कौन कौन से। सिक्किम बना रहा है 1, पश्चिम बंगाल बना रहा है 2, असम बना रहा है 3, अरुणाचल प्रदेश बना रहा है 4, 4 बना रहे हैं। अब इनके अलावा कोई है तो वही आंसर होगा। पता हमसे बताता है सीमा नहीं बनाता है। तो देखो असम बना रहे हैं, बना रहे, सिक्किम बना रहे, बना रहे, बिहार नो, तो यही आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश बना रहे। बात क्लियर? सबको क्लियर हो गई? भाई देखो बिहार कहाँ है, बिहार तो अलग हो गया ना, भूटान के साथ थोड़ी लगा है बिहार। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, तकलीफ देंगे, इजी क्वेश्चन होते हुए भी। अंडमान निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? अब देखो ये मैं करा चुका हूँ आपको क्लास में कई बार, अंडमान निकोबार तो मैं करा चुका हूँ ना। अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। मैंने बताया था ना आपको, मैंने मैप भी बना के बताई थी चीज़ें आपको। ये भारत है और ये नीचे आप लोग देखेंगे अंडमान, ये निकोबार, इनके बीच में कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। ठीक है। यही तो कराया था मैंने आपको। फिर 8 डिग्री चैनल, ये मालदीव, ये मालदीव है, और ये मिनिको है, ये मिनिको है। मालदीव मिनिको के बीच में 8 डिग्री। फिर ऊपर क्या है? ये लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और मिनिको के बीच में कितना है? 9 डिग्री। ये तो कराया था ना आप लोगों को। ठीक है। बताइए जल्दी से, ये कराई थी ना चीज़ें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये लिख लेंगे। पाक जलडमरू किसके बीच में बताई थी? यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में? भारत प्लस श्रीलंका। ठीक है। ये पालक नहीं है, पाल्क है। ठीक है, पाल्क स्ट्रेट। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सुमात्रा और निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? अब देखो सुमात्रा मैंने बताया था ना आप लोगों को, सुमात्रा क्या है? इंडोनेशिया का आइलैंड। ठीक है। और किससे लगा ये है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल किसके बीच में? भारत और इंडोनेशिया। ठीक है। 8 डिग्री किसके बीच में बताया था अभी? भारत मालदीव मिनिकॉय। 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप, और 10 डिग्री अंडमान और निकोबार। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर, डकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो डकन पास किसके मध्य है?
डेक्कन पास, ये भी मैंने बताया था आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये ऑप्शन है अंडमान निकोबार, नहीं, अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री। तमिलनाडु श्रीलंका, नहीं, तमिलनाडु श्रीलंका बीच पाक स्ट्रेट। फिर है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, हाँ ये सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, किसके बीच में, साउथ अंडमान और आप लोगों का लिटिल अंडमान, ठीक है। फिर है आप लोगों का सैंडल पीक कहाँ है, सैंडल पीक आपको बताना है, वेर इज सैंडल पीक, अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ, नॉर्थ, ग्रेट। तो आप लोगों को बताना है भाई सैंडल पीक कहाँ पर है। मैं आपको आइलैंड ऑफ इंडिया कराए थे ना, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आपको कराए थे, तो उसी का क्वेश्चन है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। और सैंडल पीक कहाँ पर है, अंडमान के सबसे नॉर्थ पॉइंट पर, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ अंडमान हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्थ अंडमान, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 12, नाथुला दर्रा किस राज्य में, पासिस भी पढ़ा दिए थे लास्ट वीक की क्लास में मैंने। तो नाथुला कहाँ पर है भैया, आपका ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्न किस दर्रे का उपयोग ले जाने के लिए किया जाता है, जोजिला, सिपकिला, बनियान, नाथुला। अब देखो नाथुला तो आपने अभी सिक्किम में पढ़ा, तो ले तो सिक्किम से जाएंगे नहीं, ठीक है भाई, वो तो वहाँ जाएंगे नहीं। लेकिन अगर हम बात करें तो जोजिला पासिस, जोजिला पासिस जो है उसका प्रयोग कहाँ से जाता है, जो श्रीनगर को जोड़ता है किससे, लेह से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बनियाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर। सिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पालघाट निम्न में से किसके मध्य है। अब पालघाट आपसे पूछा है, देखो क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है, पालघाट पूछा है निम्न में से किसके मध्य है, और ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को लिखवाया था, ठीक है। तो ये है किसके, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, मतलब वेस्टर्न घाट जो है माउंटेन रेंजेस में नहीं है, नहीं पूछा है। थाल घाट है, भोर घाट है वेस्टर्न घाट में, पाल घाट है, खैबर दर्रा नहीं। खैबर दर्रा कहाँ पर है, ये देख लेना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। अब रोहतांग आपको पता ही है, सीधा सीधा अटल टनल, नाम सुना होगा आपने, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर सबसे बड़ा आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, कंचनजंगा, केदारनाथ, गंगोत्री और रुंडुन। आपको बताना है कि इसमें से सबसे लार्जेस्ट जो है वो कौन से है। तो इनमें सबसे बड़ा जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, ठीक है। इसके बाद है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है। सियाचिन ग्लेशियर पूछना है आपको, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, काराकोरम या सिक्किम। तो सियाचिन ग्लेशियर जो आपका पड़ेगा ये है पीओके में, और पीओके मतलब काराकोरम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बताना है आपको। हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति सबसे कम है, नहीं ये तो गलत है, कम नहीं है, हाई है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है, हाँ ये सही है। द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ऑफ द हिमालय इज हाईएस्ट, यही बात सही लग रही है मुझे, ठीक है। यह सबके समान है, नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था ना हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो सबसे तेजी से पिघल रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट। और शांत घाटी किस राज्य में, साइलेंट वैली पूछी है, तो ये वैली वाला क्वेश्चन चैप्टर मैंने करा दिया था, केरल में आपके। फिर नाथुला दर्रा किस राज्य, किस घाटी में स्थित है, जो नाथुला दर्रा है वो किस घाटी में है, ये आपसे पूछा है भैया, मतलब राज्य का नाम नहीं पूछा है यहाँ पे, यहाँ पर आपसे पूछा है कि किस घाटी में है नाथुला दर्रा, ठीक है। तो वो है चुम्बी घाटी में, कहाँ पर, चुम्बी घाटी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2,
सॉरी 22, कौन सी झील 2 राज्यों में स्थित है? अब मैंने आपको क्वेश्चन ये कराया था, कौन सी झील है जो 2 राज्यों में स्थित है? चिल्का, कोलेरू, लोनार और पुलिकट, बताइए। तो इसका आंसर क्या है? एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच के बॉर्डर पर पड़ती है। अगर इस झील की बात करें तो वो है पुलिकट झील। कोलेरू आंध्र प्रदेश की, चिल्का ओडिशा की, लोनार महाराष्ट्र की, और पुलिकट जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पड़ती है। बात क्लियर? ये बात आप लोग प्लीज ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साल्ट, लार्जेस्ट साल्ट लेक बतानी है। तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? चिल्का लेक। कहाँ पर है भैया? ओडिशा में। तो सांबर लेक कहाँ है? राजस्थान। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र। बुलर कहाँ है? J&K। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 24। निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर इज वुलर झील। वुलर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कोलेरू अभी आंध्र प्रदेश में बताइए, चिल्का ओडिशा और सांबर राजस्थान। नेक्स्ट एंड लास्ट है रेणुका झील किस राज्य में? और रेणुका लेक आपको बताई थी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर, आप लोगों का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के 25 क्वेश्चन जो मैं लास्ट वीकेंड में सारी चीज़ें वीक में करा चुका हूँ। उन सभी के MCQ, जिसमें हम लोगों ने वैली, रिवर, पासिस, नेबरिंग कंट्रीज एंड चैनल्स एंड आइलैंड हम लोगों ने भारत के पढ़ लिए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस टेस्ट से आप लोगों को काफ़ी बेसिक चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अभी जब नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों को आने वाले सैटरडे या संडे में होगा, तो वो उसमें जो हम इस वीकेंड में जो टॉपिक कवर करेंगे, वो पहले जो पीछे पढ़ चुके हैं वो सारे टॉपिक्स इसमें मिलेंगे। इसलिए आप लोग जब तक ये सब्जेक्ट चल रहा है मल्टीपल टाइम इन क्लासेस का रिवीजन करिए, या जो नोट्स आप बना रहे हैं क्लास में ही उनको बार बार एक्सरसाइज करिए, उनकी रिवाइज करिए। ठीक है, क्लियर है बात सबको भाई? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? जल्दी से मुझे बताएंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखेंगे।